सबको। वचन में जाने से पहले जोरदार तालियों से परमेश्वर का स्वागत करते हैं। हालेलुया। तो आज के जो वचन लिया गया है प्रकाशित वाक्य 21:5 और आज का टॉपिक होगा नया स्वर्ग और नई पृथ्वी। तो इन वचनों को कोई पढ़ेगा फिर? जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन तेरे विश्वास योग्य और सत्य हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते कि परमेश्वर सब कुछ नया बनाने वाले जो है। अगर हम इसमें इस 21:2 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि फिर मैंने पवित्र नगर को नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा और वह उन दुल्हन के समान था जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुई थी। और 3 में पढ़ेंगे, फिर मैंने शासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है और वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उनके लोग होंगे और परमेश्वर आप ही उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। हालेलुया। जिस तरह से अभी हमने 5 में पढ़ा था तो हम 6 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी होंगी और अल्फा और मंग और आदि और अंत में ही हूँ और प्यासे जीवन के लिए जल के सोते में से मैं पिलाऊंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए जो डरते कांपते परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर उसे प्यासे लोगों को उनके जीवन में पता है क्या कह रहा है, मैं सेहत में तो क्या करूँगा, मैं उन्हें जल के सोतों में से पिलाऊंगा। अगर हम 8 में देखेंगे तो किस तरह से इस वचन में लिखा हुआ है कि परंतु डरपोक और अविश्वासी और घृणी और हथियार और व्यभिचारी और टोना और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक में जलती रहती है और ये दूसरी मृत्यु होगी। तो वो परमेश्वर जो है जो ऐसे लोगों के बारे में कह रहा है कि मतलब अभी परमेश्वर से नहीं डर रहे, परमेश्वर के लोगों का विरोध कर रहे हैं। तो अगर हम कुछ टिप्पणियों में देखेंगे वचन की में तो उसमें किस प्रकार से लिखा हुआ है, जो हमने 3:3 में, ऐसे ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। अगर हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों 3:18 में तो उसमें लिखा है कि हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं का देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तु सदा बनी रहती है। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है हमारे लिए, लोग कहते तो हमें दिख नहीं रहा परमेश्वर और परमेश्वर हमारे साथ ही रहता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग देखी हुई वस्तु पर विश्वास कर लेते हैं लेकिन परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते जो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। अगर हम कुलोसियों के आयत में देखेंगे 4:16 में तो उसमें लिखा है कि इसीलिए हम ध्यान नहीं छोड़ते, यदि हमारे भारी मनुष्य नहीं होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। कई बार हमारे शरीर में देखने में ऐसा लगता है कि मतलब कैसा लग रहा है, लेकिन जो अंदर की जो हमारी आत्मा है वो प्रतिदिन दिन पर दिन नहीं होती जाती है। अगर कुलोसियों में देखेंगे पहले के 13 में 14 में उसमें लिखा है, उसने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। देखो कितना महान परमेश्वर है जो उसने हमें अंधकार में से छुड़ाकर क्या कराया, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में पता प्रवेश कराया है। अगर यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान नहीं होता तो हम प्रवेश नहीं कर पाते। इस तरह से 14 में लिखा, जैसे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है तो हमें यीशु मसीह के ही द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त होती है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। जैसे हम कुछ सारंश में देखेंगे 5 में तो उसमें इस प्रकार से लिखा, जैसा कि हमने वचनों में पढ़ा था। इसके बाद यूहन्ना परमेश्वर को ये कहते सुना कि सब कुछ नया बनाता हूँ और नया स्वर्ग नई पृथ्वी नया नगर नए लोग, केवल नए लोग ही पवित्र नगर में रहने के जो होंगे। हम विश्वासी लोग मसीह में विश्वास के द्वारा नए बनना आरंभ कर देंगे। अभी जैसे अभी हमने यूहन्ना 3 में पढ़ा था, 2 कुरिन्थियों 3:18 में पढ़ा था, जिसे कुलोसियों में पढ़ा था पहले के 13 में। तो हमने ये टिप्पणियाँ पढ़ी जो परमेश्वरीय, तभी हम पूरी तरह नए बन जाएंगे जिसका हम स्वर्ग नगर में प्रवेश करने के लिए तैयार होंगे। और जैसे परमेश्वर अल्फा कह रही है अपने आप को, तो वो परमेश्वर आदि और अंत हमारा परमेश्वर ही है और सब कुछ परमेश्वर के हाथ में। परमेश्वर हमेशा जो लोग डरपोक होते हैं, जो परीक्षाओं में आने पर गिर जाते हैं और वो पशु के लिए भय का और परमेश्वर के लिए उनके प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है।
क्योंकि ऐसे लोगों को परमेश्वर के प्रेम की ज़रूरत है। वो परमेश्वर को भूल जाते हैं। जो व्यक्ति अपने प्राण बचाना चाहेगा वही उसे वो खो देगा। जैसे मरकुस 8:35 में लिखा, और अविश्वासी लोग, गैर मसीह लोग नहीं, बिल्कुल ऐसे लोग होंगे अविश्वासी जिन्होंने मसीह को पहले ग्रहण किया और बाद में उन्हें से मुँह फेर लिया। आज ऐसे ही लोग हैं जो मसीह को ग्रहण करते हैं और फिर बाद में क्या करते हैं, मुँह फेर लेते हैं। और लेकिन परमेश्वर दिन पे दिन नया प्रतिदिन बनाता जाता है। जैसे अभी पहले देखो, पहले से कितना बदलाव है। क्योंकि जो परमेश्वर की दया, लोग कहते हैं मैं अपनी बुद्धि से कुछ नया कर रहा हूँ, मैं अपनी बुद्धि से। जब तक परमेश्वर किसी को बुद्धि नहीं दे तो वो नहीं बन सकता। क्योंकि परमेश्वर ने बुद्धि से आकाश बनाया, पृथ्वी बनाई। जो कुछ आज पृथ्वी पर है सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, और जितना भी कुछ नया हो रहा है सब परमेश्वर की ओर से हो रहा है। क्योंकि हर वचन पूरा हो रहा है। अगर परमेश्वर की बाइबल में जितने वचन लिखे हैं वो सब पूरे हो रहे हैं, और विरोधी तो विरोध करते रहेंगे, और पता है सब कुछ नया होता रहेगा। क्योंकि हमें कभी भी वचन में जैसे लिखा, कभी भी हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी हमें डरपोक नहीं बनना चाहिए। क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें मजबूत होना चाहिए। जितना हम मजबूत होंगे उतना ही परमेश्वर हमको आशीष देगा। तो मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए। तो आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। आप भी अपने लिए भी प्रार्थना करें, हमारे साथ सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, कि हमें आपने जो मौका दिया पिता, कि फिर से किस तरह से आपने नई पृथ्वी, नया आकाश, सब कुछ नया करने वाले पिता आप है। जब आपने कहा हो तो हो गया पिता। सचमुच जब आपने इस दुनिया को बनाया तब आपने वचन बोला, और आपके वचन के ही द्वारा सब कुछ हुआ। तो आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था। तो आज वचन के द्वारा ही परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। तो मैं सब लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जो वचन को नहीं जान पा रहे हैं, प्यारे पिता परमेश्वर उन्हें भी बुद्धि समझ दे। और जितने विरोधी लोग विरोध कर रहे हैं आपके वचन का, उन्हें भी बुद्धि समझ दिए खुदावन। और मैं हर एक विश्वासी जन के लिए प्रार्थना करती हूँ जो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन। आप उनकी भी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें मेरे पिता। मैं आपसे विनती करती हूँ प्रतिदिन आप में नए बनते जाएं, और आप उनके जीवनों से कुछ नया करते जाएं प्यारे जो वो परमेश्वर। क्योंकि आपकी मर्जी के बिना मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, और परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, मनुष्य से कुछ भी नहीं हो सकता। तो मेरे खुदावन आप ऐसे लोगों की प्रार्थनाओं को सुने, ताकि वो विश्वास में और आगे बढ़ते जाएं जो आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन। जो भी ये छोटे बच्चे प्रार्थना करते हैं, आप इनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें पिता, कि आपके नाम को महिमा और आदर मिले पिता। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं पिता, अपनी कमेंट्सों को लिखते हैं पिता, हर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं पिताजी। उनके घर से हर परेशानी दुख दूर हो यीशु नासरी के नाम से। उनकी जैसे भी कोई समस्या हो पिताजी, वो सारी समस्याएं यीशु नासरी के नाम से दूर हो पिता। और प्रतिदिन उनके जीवन में नया कुछ करते जाएं खुदाबंद। जब भी आपसे वचन पढ़ते हैं, दुआ करते हैं पिता, आप उनकी दुआओं को सुने और कबूल करें प्यारे पिता परमेश्वर की। वो उदास ना हो पिता, वो आपके बेटे बेटी हैं जो यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया कि उनके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, उसके लहू के द्वारा शिफा मिले। तो पिता आज जन कितने लोग बीमार हैं, आज भी चंगे हो जाएं यीशु नासरी के नाम से पिता। आज जन कितने लोग बेरोजगार हैं जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, उनके बच्चों को रोजगार दें खुदावन। और जितने लोग अपने बच्चों की ब्याह शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, उनको भी अच्छा बढ़ देकर आशीषित करें खुदावन। जितने लोग अपनी समस्याओं को आप पे समिक रख रहे हैं पिताजी, मैं आपके समिक लेकर आती प्यारे जो परमेश्वर, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना मेरे खुदावन। और हम आपसे क्या मांगे प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, आपने तो हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करती मैं। सारा आदर महिमा आपको देती हूँ, जो भी मानती है यीशु नासरी के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।